Good morning, dear students. Here Andeep, welcome you online class of maths, NCERT class 10th, exercise 10.2. Now, in this exercise, I'll discuss about tangent property. Tangent means कोई आपके पास एक सर्कल दे रखा होगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है कोई भी, तो जब हम यहाँ से इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास अगर रेडियस के साथ इसको ज्वाइन कराते हैं तो ये हमारे पास जो एंगल बनेंगे वो हमारे पास 90 डिग्री बनेंगे। क्लियर? तो जो टेंजेंट की लेंथ होती है यानी पी आर इज इक्वल टू पी एम, आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमने, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज बनेगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये जो आर के इक्वल होएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10.2 एक्सरसाइज में, उनको एक बार आपको हिंट दे देता हूँ मैं, अपने आप ट्राई करेंगे आप क्वेश्चंस। नाउ आई विल स्टार्ट हेयर एक्सरसाइज 10.2। अब यहाँ पे देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिवन जस्टिफिकेशन। इसमें दे रखा है यहाँ पे जैसे फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, यानी एक क्यू पॉइंट दे रखा है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 हमें क्या दे दी है, टेंजेंट की लेंथ दे दी है। द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यानी हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, ये टेंजेंट की लेंथ दे दी इसने 24 सेंटर से, और ये जो डिस्टेंस बनेगा 25। आर निकालना है, यानी एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम पुट करके आपने बेस की वैल्यू निकाल देनी है। जो हमारे पास बेस आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस, यानी 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, यह आएगा आई थिंक 49 स्क्वायर रूट। तो उसको सोल्व करेंगे, आपके पास 7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल दे रखा है, इफ टीपी टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, शो दैट एंगल पी ओ क्यू हमारा कितने रखा है 110, देन पी टी क्यू इज इक्वल टू पी टी क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को अगर हम चेक करें तो यानी हमारे पास ये एंगल 90 दे रखा है, 90 दे रखा है, तो अपोजिट एंगल ये जो आएंगे, इन दोनों का सम भी कितना आएगा, 180 आएगा। तो 180 में से 110 माइनस कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। यानी यहाँ पे जो एंगल दे रखा है, ये जो हमारे पास टेंजेंट बनाएंगे, ये हमारे पास जो एंगल दे रखा है कितना दे रखा है, 80 डिग्री। तो इसमें से भी ये 100, ये और ये इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो 180 में से माइनस करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल 100। अब उसमें दे रखा है देन पी ओ ए मीन्स उसको बाइसेक्ट करेगा। क्लियर? तो 80 वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे 100 आ गया है, 100 का 50 एंगल निकालना है यहाँ पे, तो यानी उसको 100 का बाइसेक्ट करेंगे, 50 आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास देखा है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। पैरेलल का मीन्स क्या होता है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाए तो प्रॉपर्टी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास यहाँ पे सर्कल दे रखा है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, इन दोनों बोला पैरेलल है। तो यहाँ पे एंगल लेते हैं, अगर ये 90 का दे रखा है तो ये भी कितना आएगा, 90। तो वहाँ पे जो दो लाइन ऑलरेडी पैरेलल दे रखी हैं तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, यानी ये डायमीटर एंड दे रखे हैं, इसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होकर जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो एंगल 1 और 2 लेंगे हम, एंगल 1 ये 90 का दे रखा है, 2 90 का दे रखा है,
यानी एंगल 1 2 के इक्वल आ गया, जेड फॉर्म आ गई है। तो जिसमें जेड फॉर्म आ जाती है वो क्या हो जाता है हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाते हैं, तो लाइन हमारी पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। अब इसने यहाँ पे हमारे पास शो किया है कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। अब इसने हमसे कंसल्ट किया है कि जो हमारे पास ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जाएगा ये सेंटर से पास आउट हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें दे रखा हमारे पास कि ये हमारे पास जो टेंजेंट बनता है ये एंगल तो 90 के बनता है इसके अंदर। अब ये एंगल हमारे अगर 90 के बनते हैं तो मीन्स भाई ये एंगल 90 का आ गया, ये एंगल कितने का आ गया हमारे पास, 90 का आ गया है। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन हो गई है। तो स्ट्रेट लाइन हमारी कहाँ से पास आउट हो जा रही है, सेंटर से। क्लियर। इसको फॉर एग्जांपल हम पॉइंट दे देते हैं ए, इसको नेम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया यहाँ पे ओ, इसको नाम दे दिया यहाँ पे एक्स, इसको नाम दे दिया यहाँ पे वाई। तो यहाँ पे लिखो एंगल ए बी एक्स प्लस एंगल एक्स बी ओ, इनका सम जो आएगा हमारे पास कितना आएगा 180। अब इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, 90 दे रखी है। तो जिसमें ए बी ओ वो सभी क्या आएंगे, अगर ये 90 का दे रखा था, ये 90 का दे रखा था, तो सम कितना आ गया यहाँ पे 180। अगर इनका सम 180 आ जाता है इट्स मीन कि जो हमारे पास ये लाइन आएगी वो क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई है, कोलिनियर पॉइंट्स आ गए हैं। तो मीन्स वो कहाँ से पास आउट हो जाएगा, सेंटर पॉइंट से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम दे रखा है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। इसमें भी सेम हमारे पास जो परपेंडिकुलर 4 दे दिया है, पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास 5 आ गया है, यानी हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा, परपेंडिकुलर 4 आ जाएगा। रेडियस निकालनी नहीं, बेस प्रॉपर्टी लगा दो जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम दे रखा है। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग होता है कि भाई एक ही सेंटर पे हम सर्कल ड्रॉ करते रहते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 और 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विद टच द स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल का टेंजेंट जो आता है, जो बड़े सर्कल का हमारे पास कोड बन जाएगी, उसकी हमने टोटल लेंथ निकालनी है। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे कि एक की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 5, जो ये 5 आएगा ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ये हमारे पास 3 रेडियस आ जाएगी स्मॉल सर्कल की। तो उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे आप, 25 माइनस 9 16 आ जाएगा। तो 4 हमारी कोड आ जाएगी, उसका डबल कर देंगे हमारे पास, तो कोड लेंथ आ जाएगी टोटल 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसमें सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे सिंपल ही है, इसको ट्राई करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, in this question number 8 read the statement, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, जो फिगर दे रखी है ये, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमने प्रूव करना है। क्लियर। लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट साइड के इक्वल शो कर देंगे। उससे पहले आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास टेंजेंट की लेंथ होती है वो हमारी इक्वल होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी का आपने ध्यान रखना है। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, यानी जो डी आर है वो हमारा डी एस के इक्वल होएगा, यानी डी आर इज इक्वल टू डी एस, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट ए एस
ए पी के इक्वल होएगा, यानी ए पी इज इक्वल टू ए एस, सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये हमारी आ गई है फोर्थ इक्वेशन। अब इसको सोल्व करने का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट साइड क्या दे रखी है यहाँ पे, ए बी प्लस सी डी दे रखी है यहाँ पे। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे लिख भी दो आप, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए बी देखो यहाँ पे ए बी को क्या लिखेंगे, ए पी प्लस पी बी, प्लस में सी डी को क्या लिखेंगे, सी आर प्लस आर डी। अब यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि जो ए पी है, ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एस लिख सकते हैं। पी बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी क्यू लिख सकते हैं। सी क्यू लिखेंगे। आर डी को हम डी एस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस को ज्वाइन करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, वो ए डी के। बी क्यू और सी क्यू को ज्वाइन करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, वो बी सी के। यानी हमारे पास क्या आ गया है, राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसमें प्रूव करना था। क्लियर। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन रह जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार इनको अपने आप ट्राई करो। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो नेक्स्ट डे आपको उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। So dear students, subscribe this channel to get more videos about this class. So dear students, thank you and have a nice day.